एक अधूरी मोहब्बत की रात, रात की महफिल। नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जी। आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहां कुछ लम्हे मिलते नहीं, बस घट जाते हैं रगों में, सांसों में, और फिर वहीं ठहर जाते हैं। आज की कहानी उस रात की है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रात जिसमें हर स्पर्श इकरार था और हर चुप्पी एक कसूर। हम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। वो दोस्ती जो बाहर से मजाकों और हंसी में लिपटती थी, पर भीतर से किसी और आग में जल रही थी। हम दोनों के बीच हमेशा एक ऐसा फासला था जो दिखता नहीं था, लेकिन हर बार महसूस होता था। वो जब मुझे देखता तो उसकी नजरें थोड़ी देर ज्यादा रुक जाती थीं। मैं जब हंसती तो उसकी आंखें मुझे पीती थीं, धीरे धीरे, प्यासे होठों की तरह। उसकी मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी। वो मुस्कान जो कुछ छुपाती थी और बहुत कुछ कह देती थी। हम देर रात तक बातें करते, फोन कॉल्स, ऑफिस के कॉफी ब्रेक, और कभी कभी वो अचानक पूछ लेता, आज चलें कहीं, सिर्फ यूं ही, और मैं चली जाती, बिना सवाल, बिना वजह, क्योंकि उसके साथ होने में कोई वजह नहीं चाहिए थी। पर हमारे बीच वो बात कभी नहीं हुई जो दोनों के दिल में थी। इश्क, हाँ, वही 4 अक्षर का शब्द जिसे हम दोनों अपने अपने गले में अटका कर घूमते रहे। कभी किसी शाम उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू जाती, पर हम दोनों ऐसे बर्ताव करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों डरते थे कि अगर हमने कुछ कह दिया तो जो है वो भी चला जाएगा, और शायद इसी डर में हम सबसे ज्यादा पास होकर भी सबसे ज्यादा अधूरे थे। फिर एक शाम कुछ टूटा, शायद सब्र, मेरी तबीयत खराब थी, सिर्फ बदन नहीं, दिल भी। मैंने उसे कॉल किया, तू घर पर है? उसकी आवाज आई, हाँ। तो ठीक है? नहीं, आ रही हूँ, आजा, चाय बनाएंगे। बारिश हो रही थी, पानी मेरे कपड़ों से टपक रहा था, पर अंदर कोई और सैलाब फूट चुका था। जब मैं उसके घर पहुंची, वो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में तौलिया और आंखों में चिंता। कहाँ प्रिय तू? उसने कहा। मैंने कहा, बस पास बैठ। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, हल्की लाइट जल रही थी और मेरे भीतर कुछ बुझ रहा था। हम बिस्तर पर थे, एक ही कंबल के नीचे। कुछ देर तक हम चुप रहे, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से उसकी उंगली अपनी हथेली में समेट ली। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं उसके और करीब खिसक आई, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए। क्या कर रही है तू? वो फुसफुसाया। मैंने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए और कहा, जो अब तक नहीं किया था। उसने मुझे खींच लिया, ऐसे जैसे सालों से इंतजार कर रहा हो, पर अब और इंतजार नहीं होगा। हमारे होंठ मिले, पहली बार बेझिझक। कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई इजाजत नहीं मांगी गई। उसके हाथ मेरी पीठ पर फिसलने लगे, मेरी सांसें तेज थीं, मेरी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। मैंने उसका टी शर्ट खींच लिया, धीरे से, जैसे किसी पुरानी परत को हटा रही हूँ। उसके हाथ मेरी कमीज की ओर बढ़े, जैसे हर परत के नीचे कोई दबी हुई बात हो जो अब बाहर आना चाहती थी। हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं, जैसे सालों की तन्हाई अब एक लम्हे में घुल रही हो, बिना माफी के, बिना वादे के। उसका बदन मेरे बदन से लिपट गया था, हमारी सांसें उलझ गई थीं। उसके होठों की गर्मी मेरी गर्दन से नीचे तक उतरती चली गई, जैसे वो हर एहसास को अपने नाम कर लेना चाहता हो। और मैं खुद को खो रही थी, जानते हुए भी कि अगली सुबह कुछ नहीं बचेगा। उसने मुझे देखा, आंखों में एक गहराई थी, जैसे पूछ रहा हो, यही चाहती थी ना? मेरी खामोशी ही उसका जवाब थी, पूरी तरह से बेहिचक और बेपरवाह। उस रात हम कुछ नहीं बोले, पर हर आवाज, हर आह, हर कांपती सांस ने सब कह दिया। वो रात हमारी थी, उस रात जहाँ हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। हम एक लय में सांस ले रहे थे, कोई रेखा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, बस खाल पर खाल, धड़कन पर धड़कन, और 2 रूहों का मिलन। सुबह हुई, सूरज अंदर झांक रहा था, पर उसकी रोशनी किसी अपराध की तरह लग रही थी। वो मेरी तरफ पीठ करके सो रहा था। मैंने उसकी पीठ को देखा, शांत, ठंडी। मैं उठी, धीरे से खुद को समेटा, बिना कोई आवाज किया। बिस्तर की सिलवटों में रात का असर अब भी ठहरा था, जैसे वो लम्हे अभी भी वहां सांस ले रहे हों।
मैंने दरवाजे की तरफ देखा, रुक कर कहा, कल की बात भूल जा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया, इतना धीमा कि उस चुप्पी में मेरी आत्मा चीख पड़ी। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, ना उसने कुछ पूछा, ना मैंने कुछ बताया। हमारी कहानी वहीं रुक गई, एक रात की आग में जलकर। आज भी हम सोशल मीडिया पर हैं, एक दूसरे की पोस्ट देखते हैं। उसके फोटो पर मैं लाइक नहीं करती, पर देर तक देखती हूँ। मेरी स्टोरी पर वो कभी रिप्लाई नहीं करता, पर मैं जानती हूँ उसने देखा होता है। हमारी कहानी कभी स्टेटस नहीं बनी। कभी कभी सोचती हूँ, क्या वो भी उस रात के बाद टूटा था? क्या उसने भी उस स्पर्श को सिर्फ जिस्म नहीं समझा? या मैं ही पागल थी जिसने उस एक रात को जिंदगी मान लिया? कुछ रिश्ते प्यार से नहीं टूटते, वो एक रात से टूटते हैं जिसमें सब कुछ होता है सिवाय अगले दिन कुछ कहने की हिम्मत के। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रात थी जिसने सब कुछ दे दिया पर सुबह सब छीन लिया, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, उसने कुछ नहीं कहा और मैंने सब खो दिया। मिलते हैं अगली रात की महफिल में, जहां लोग साथ नहीं होते फिर भी अंदर तक छू जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली रात की महफिल शायद आपकी ही सांसों में उतरना चाहती है।